नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके सेहत के लिए ज़रूरी है। आप कैसे अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त बनाए रख सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो अक्सर छोटे छोटे रोग हमें घेर लेते हैं उनसे हम अपने आप को कैसे बचाए रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत हो, हम आप सभी को ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और लिख कर ज़रूर रखें, ताकि आपके जहन में उम्र भर वो चीज़ें, वो उपचार बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह। शुगर एक ऐसी समस्या होती जा रही है, डायबिटीज़, कि जिस भी व्यक्ति को हो जाती है तो बताया जाता है कि बहुत आसानी से वो ठीक नहीं होती, जड़ से ठीक नहीं होती। कम बेशक उसको किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता। आखिर पहले एक समय था जब उम्र दराज लोगों को इस तरीके की समस्या होती थी, लेकिन अब युवा वर्ग, तरुण अवस्था और हर प्रकार के वर्ग में इस तरीके की समस्या पाई जाने लगी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े ट्रेंड में आखिर अगर इस बीमारी का फैलाव हो रहा है तो इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं? देखिए, शुगर जो है ये हमारा अपना खरीदा हुआ रोग है जी। यदि आप अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लें, शुगर के संसार में कोई रोग आपको पकड़ नहीं सकता। जी। मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, आर्टिफिशियल खाना, जिसको लीवर पचाता नहीं है तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जी। यहीं से शुगर की उत्पत्ति हुई। यदि हम चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जी खाते हैं और ताज़ी गर्म गर्म खाना खाते हैं, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीते हैं, तो ज़िंदगी में कभी शुगर हो ही नहीं सकती। शुगर क्या कोई भी बीमारी नहीं हो सकती जी। परंतु यहाँ क्या है कि छना हुआ आटा चाहिए, धुली हुई दालें चाहिए, छिली हुई सब्जी चाहिए। जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने की चीज़ें तो सारी अपने कुआड़े में फेंक दी। कचरा अंदर भरते जा रहे हैं तो उससे तो शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आज पूरे संसार के अंदर 100 में से 80% को शुगर मिल रही है। क्योंकि मैं नाड़ी ज्ञाता हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। नाड़ी परीक्षण में जब किसी को शुगर निकलती है तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई देखिए, हमारी नॉर्मल शुगर होती है 90, खाना खाने के बाद होती है 140, परंतु आपकी बिना खाना खाए इस टाइम 150 की औसत चल रही है। तो रोगी बड़े चंबे में पड़ जाता है कि कैसे। जब मैंने उसको बताया कि देखिए, इतनी तो आपकी नाभि साइड में चली गई, आपका पेट पूरा साफ नहीं हो रहा, अब लीवर आपका पूरा पचा नहीं रहा, तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्रियास तो इंसुलिन तभी बनाएगी जब आपकी पाचन शक्ति पूरा काम करेगी। और जितनी भी आज दवाइयाँ हैं, चाहे आयुर्वेद की लें, चाहे यूनानी की लें, चाहे होम्योपैथी की लें, चाहे एलोपैथी की लें,
ये सिर्फ कंट्रोल करती है, शुगर को जड़ से मिटाती नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि शुगर की बात ही क्या, यहाँ पे किसी भी रोग को नहीं रुकने देते, सब रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब आपको किसी डॉक्टर हकीम से दवाई लेने की जरूरत नहीं। जो नुस्खा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी शुगर पे कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको शुगर हो गई है वो 3 दिन के लिए अन्न बिल्कुल त्याग दें। जब भी भूख लगे, यदि आपके पास गाय या बकरी है तो उसके दूध का दही जमा के मिट्टी के बर्तन में उसकी लस्सी बिलो के जितना मन करे उतना पिए। कैल्शियम की कमी से शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और गाय का दूध यदि आप मिट्टी के बर्तन में जमा के उसकी लस्सी मिट्टी के बर्तन में रखी है तो इसमें 18% कैल्शियम और चीज़ों से फालतू आ जाता है। और लस्सी के साथ नहीं पेट भरता है, ठोस खाना चाहिए, तो आप कच्चे फल, कच्ची सब्जी, नरम छिलके वाली खा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, कुंदरू, इसके साथ कद्दू, लौकी, करेला, परंतु छिलके के साथ, तो आपको ठोस पदार्थ भी मिल गया, पेट भर जाएगा। परंतु शुगर आपकी ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा घटता है जी। और आपकी शुगर चाहे 400 450 पे भी रहती है, 15 दिन में 90 140 रहेगी जितनी चाहिए। परंतु इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली बिल्कुल नहीं चलने। पानी जब पीना हल्का गर्म पानी पीना। पानी के अंदर चाहे आप नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन डाल के पिए, चाहे आप लहसुन, प्याज, अदरक चटनी बना के, चाहे उसका रस निकाल के पिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो पेट में जाके लीवर से ज़बरदस्ती काम कराती हैं। जब लीवर पचाएगा, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, शुगर का नाम ही नहीं। गाजर है, मूली है, शलगम है, चुकंदर है, आप कच्चे जितने मर्जी खाएं, आपकी शुगर ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा गिरता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चाहे मूली खाएं, चाहे शलगम खाएं, चाहे चुकंदर खाएं, चाहे गाजर खाएं, इसका छिलका कभी नहीं उतारना। पानी से अच्छी तरह धो के छिलके के साथ खाने। और मूली के साथ चाहे उसका एक पत्ता खाएं चाहे 2 खाएं, वो ज़रूर खाने हैं। मूली हर एक चीज़ को हाजम करे, खुद हाजम नहीं होगी जब तक कि इसका पत्ता न खाया जाए। ये इसके अंदर एक बड़ी विशेषता है। अब आपको 12 महीने कच्ची चीज़ें मिल सकती हैं सलाद के रूप में, जैसे सर्दियों में पत्ता गोभी, गंड गोभी, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, जितने मर्जी आप खाएं कोई नुकसान नहीं है। जब किसी चीज़ को पका के खाते हैं तो उसके गुणों में कमी आ जाती है। परंतु कच्चे जो ये हैं इनमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा है और कैल्शियम की कमी से ही शुगर पैदा होती है। अब शुगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हड्डियाँ ऐसे खरना शुरू होती हैं जैसे तेज बारिश आने पे
पानी के साथ मिट्टी बहती है, ऐसे पेशाब के साथ हड्डियाँ गल के आना शुरू हो जाती हैं। और इससे फिर एक रोग नहीं 3600 रोग पैदा हो जाते हैं। मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि जिसकी शुगर इंसुलिन लेने के बाद भी 350 से नीचे नहीं आती थी, 400, 450 और 500 तक भी चली जाती थी। आज उन रोगियों की शुगर नॉर्मल 90, 140 है, परंतु जीभ पे कंट्रोल पूरा किया उन्होंने। आप जीभ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो चाहे आप इंसुलिन लें, चाहे शुगर फ्री गोलियां खाएं, कभी भी शुगर से मुक्ति नहीं मिल सकती। खासकर मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, इनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। चीनी शुगर को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती है। और गुड़ या गन्ने का रस यदि आप खा रहे हैं तो उससे शुगर नहीं बढ़ती। और ऐसे लस्सी यदि आपको ज़्यादा खट्टी लग रही है तो उसमें आप शहद मिला सकते हैं। शहद शुगर को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। असली शहद की पहचान है कि आग जल रही है, उसमें शहद डाल दें, अग्नि बुझ जाएगी। आप उस लकड़ियों पे पेट्रोल डालें, डीजल डालें, स्पिरिट डालें, जो मर्जी डालें, अब वो लकड़ियाँ नहीं जलेगी। यदि उन लकड़ियों को हटा के दूसरी लकड़ी लगाते हैं तो आग जल जाएगी। ये परीक्षा तो शायद की है। दूसरी परीक्षा शायद की कि कागज ले लें, मोमबत्ती जला लें, अब उसमें 1 चम्मच शहद कागज के ऊपर रख के, जहाँ शहद रखा है वहाँ से दोनों हाथों से कागज को डुन्ना सा बना के मोमबत्ती के ऊपर रखें, तो मोमबत्ती की गर्मी जैसे कागज को लगेगी तो शहद जो आपका गाढ़ा था वो बिल्कुल पानी की भांति पतला पड़ जाएगा, परंतु कागज में आग नहीं लगेगी। और जब शहद उबलने लगे तो आप उंगली से लेके ऐसे देखेंगे तो शायद तार नहीं देता, पानी जैसा बनता है। परंतु ठंडा होने के बाद फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है जिसमें था। 2 टेस्ट आपके हो गए। तीसरा टेस्ट है कि खौलता हुआ पानी आप किसी भी गिलास के अंदर ले लें और उस गिलास के अंदर आप शहद तोल करके 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम जितना डालना डाल दें। अब पानी को ठंडा होने के बाद पानी को निकाल दें। अब उस शहद को तोलें, गिलास को, तो उस गिलास के साथ जितना शहद का वजन था उतना ही उस गिलास का वजन बढ़ेगा। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं रुकेगी। शहद चाहे आप गर्म चीज़ में मिलाएं चाहे ठंडी चीज़ में मिलाएं, जब तक आप उसको किसी चीज़ से हिला के या फाँट के उसको नहीं मिलाते हैं तो पत्थर की भांति जिस बर्तन में रखते हैं उसमें नीचे बैठ जाता है। ये अपने आप पानी में घुलता नहीं। और इसका सबसे बड़ा ये भी नहीं करना है, तो जो घरों में आम मक्खी होती हैं, जहाँ पे आपने मक्खी बैठी हुई देखी है, वहाँ पे ऐसे शहद गिराएं कि मक्खी उसके अंदर दब जाए। जब मक्खी दब गई तो आप शहद को डालना बंद कर दें। आप देखेंगे कि 2 सेकंड के अंदर मक्खी शहद में से निकल के उड़ जाएगी। न उसके पैरों में लगेगा न उसके टांगों पे लगेगा। और जो मक्खी शहद बनाती है, यदि वो शहद में पड़ जाती है तो वो मर जाती है। मेरा नाम मोहित सिंघल है।
मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया है इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, फिर मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें। पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। मेरा नाम दिलीप कुमार बत्रा है। मैं अल्मोड़ा उत्तरांचल से आया हूँ। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम 1.5 साल से रही है, पिछले करीब 1.5 साल से। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ ली है, एलोपैथी भी ली, फिर बाद में होम्योपैथी भी ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी से यहाँ के बारे में पता चला, तो तब मैं वहाँ से आज ही सुबह पहुँचा हूँ। आज सुबह पहुँचते ही मैंने उन स्वामी जी से मिला मैं, और स्वामी जी ने मुझे दवाई लिख के दी। फिर मैंने दवाई की एक डोज खाई। 1 डोज खाने के बाद फिर स्वामी जी ने मुझे प्रेशर देने के लिए रोका यहाँ पर। फिर 3:30 बजे बाद उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशर लगभग 3 बार दिया, जिससे मुझे 70 से 80% तक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद नब्ज देखी, वो खुद ही बताया ये प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना भी बताया है, और उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं बताई। जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसी मुझे परेशानी है, वही बताया उन्होंने। जो भी दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए हुए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, रमा किशोर जी हैं और शामली उत्तर प्रदेश से बात कर रही हैं। बताते हैं इनका बच्चा 2 वर्ष का होने जा रहा है, छोटा बच्चा है। वो हर आधे घंटे बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य नहीं लगती हैं। उसको आवाज़ दें तो वो नहीं सुनता है और रिएक्ट नहीं करता है कोई बात कहने पर। तो ऐसा इनको लगता है कि ये सामान्य नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता, इसको 5-6 साल का हो जाने दीजिए। तो ये जानना चाहती हैं क्या ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए, मेडिकल ने थ्योरी पढ़ रखी है, उसके हिसाब से इलाज करते हैं। यहाँ पे थ्योरी नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल है। यदि आप बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाती है, जिस दिन लाना उस दिन रात 10 बजे तक बच्चे को खिला पिला के सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर बच्चे का नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी बच्चे के शरीर में पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके आँख में और नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी दिन बच्चे के अंदर कम से कम 5 से 10% परिवर्तन जरूर आएगा। और यदि आप वो दवाई नियम से खिलाते, परहेज करते जो बताए जाते हैं, तो 15 दिन में बच्चे के अंदर 35 से 40% आराम मिल जाएगा, और 2-2.5 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। जिन डॉक्टर ने कहा कि 5 साल के बाद इलाज होगा, 10 साल के बाद इलाज होगा, वो सिर्फ एक मन गढ़ंत बात है, आपका दिल रखने के लिए है। मेडिकल में किसी रोग की दवाई पूरे संसार में बनी नहीं है। जितनी मेडिकल की दवाइयाँ ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है, किसी रोग के काटने की नहीं है। जी, कोई भी असाध्य रोग है तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, अपना उपचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को जल्द से जल्द रोग मुक्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और फिलहाल हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, उन नुस्खे और उपचारों को आप विशेष तौर पर अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, उन सभी कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।